अभी एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि STA टोकन का प्राइस नीचे है, अभी खरीद लीजिए। अभी STA टोकन खरीद लीजिएगा तो आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। किस डेट को बढ़ने वाला है मैं वो आपको बता देता हूँ। बस बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो लोग आपको कह रहे होंगे या कहेंगे जो लोग आपको STA टोकन में ज्वाइन करवाए थे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप सवाल खोज रहे होंगे, पूछ रहे होंगे उनसे कि देखो भाई, आप कहे थे कि STA टोकन का प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे बिटकॉइन का बढ़ाया है। अब देखो यार, $3 तक गया था, अब जो है $0.5 भी बहुत दिनों से जो है इधर उधर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ेगा तभी तो उसको कन्वर्ट USDT में करेंगे और फिर जो है लोकल करेंसी जो INR है उसमें जो है ट्रांजैक्शन करके, मतलब कन्वर्ट करके फिर जो है विड्रॉल कर पाएंगे या किसी को उतना वैल्यूएशन का दे पाएंगे। इस तरह का सवाल वो लोग जरूर कर रहे होंगे या आप भी कर रहे होंगे अपने उस सीनियर लोग से जो आपको कहे थे कि STA टोकन का प्राइस बिटकॉइन की तरह स्काई रॉकेट करेगा, आने वाले समय में बढ़ेगा, है ना। और इस तरह का जब आप सवाल करेंगे तो आपको जो लोग ज्वाइन करवाए थे उनके पास कुछ ना कुछ जवाब होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि किस समय में, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं कि इसका प्राइस कब बढ़ने वाला है। बस आपको एक बात आपको समझना है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। जरा सोचिए कि STA टोकन का प्राइस डाउन हुआ ही क्यों था। अब आप सोच रहे होंगे यार, डाउन हो रहा है। कैसे होता है पता है? जब सेल होता है और जब मास लेवल पे सेल होता है ना, तब जाकर के डाउन होता है। अब आपके जैसे इक्का दुक्का जो इन्वेस्टर है, वो उसको कोई जरूरत पड़ गया, इमरजेंसी पड़ गया, वो जो STA टोकन को अगर सेल कर भी दिया, अगर कोई, देखिए STA टू STA सेल हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कि आपके पास STA है, आप जो उसके जो एड्रेस है उस पर आप जो है भेज देते हैं, उसके वॉलेट में भेज देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। जब वो जो है लोकल करेंसी में, फिएट करेंसी में, जैसे INR है, इंडियन रुपीज है, उसमें अगर जो है कन्वर्ट होता है, सेल किया जाता है, तो उस समय उस क्रिप्टो का जो है सेल हुआ, तो ऐसे में एक तरह से होता है डिमांड घट रहा है। तो एक दो इन्वेस्टर, 10, 50, 100 इन्वेस्टर जो है अगर सेल भी कर रहे हैं, इससे प्राइस कोई इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई वो बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ शुरू से, जिसके पास बहुत सारा ये जो STA टोकन था, ये क्रिप्टो करेंसी था, इसको जो है एकाएक सेल किया है। सिंपल सी बात है। जब एकाएक सेल किया है, या बड़े बड़े जो लोग हैं जिसके पास बहुत सारे जो ये टोकन आ गया है, उसने सेल किया है। क्या दिखाने के लिए? पहला एक पर्पस हो सकता है कि उसको समझ आ गया कि अभी जो है बहुत सारे लोग अब जुड़ गए हैं, अभी मौका है, निकल लेते हैं, है ना। क्योंकि वो जो है बहुत सस्ते में वहां पे जो है, चूंकि वहां पे अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ था, आप लोगों को जो है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो गांव देहात में जो है जा करके, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, और वो लोग को जो है इस तरह से समझाया जा रहा है, अंधभक्ति इस तरह से कराया जा रहा है कि लोग समझते सच में जैसे बिटकॉइन गया था ऐसे ही ये भी जाएगा, और इस लालच में जाके ज्वाइन करते हैं। उनको फंडामेंटल चीज नहीं समझाया जाता, उनको क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, टेक्निकल जो है या फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अगर ये समझा दिया जाए तो वो तो ज्वाइन ही नहीं करने वाले हैं। उनको समझाया जाता है कि कमाई कैसे होगा। आपको भी समझाया जाएगा कि आपको पैसा कैसे बनाना है। तो भाई, जैसे आपको पैसा बनाने के लिए बुलाया गया, ऐसे ही जो बंदा आपको बुलाया और उस बंदे को जिसने बुलाया, इस तरह से जो ऊपर में होंगे ना, वो क्या यहाँ पे समाज सेवा करने आए होंगे, वो भी पैसा बनाने के लिए आए होंगे। किस तरह से? अभी जो प्राइस अप हुआ, सेल करके निकल गए, अब आप मुंह देख रहे हैं, अब आप इस इंतजार में है कि प्राइस डाउन हुआ। अब वही बंदा फिर से अपने नीचे, फिर सबके नीचे समझा रहा है कि देखो यार, प्राइस अप करवाना है ना, तो बाय करवाओ। कौन बाय करेगा? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो भी अगर बाय कर ले, उसको ये कहा जाए कि आने वाले समय में इस टोकन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वास्तविक है कि वो बाय करेगा, और दूसरा नए इन्वेस्टर को लाया जाए यहाँ पे। अब जब आपके जैसे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, मतलब ऑलरेडी जो STA टोकन इन्वेस्ट में कर चुके हैं, उसमें खरीद चुके हैं, आपको लगता है अरे यार प्राइस डाउन हुआ है, कुछ लाख का और ले लेते हैं, ताकि जो इसमें जो आपको जो है फार्मिंग इनकम आ रहा है या डिविडेंड इनकम आ रहा है, ये सब जो आता रहेगा और ज्यादा आता रहेगा, प्राइस आगे जाकर के जो है ज्यादा बढ़ेगा। आप जो बाय किए ना और नए इन्वेस्टर आए ना, तो डिमांड एक क्रिएट हो गया, और जैसे डिमांड क्रिएट हुआ, प्राइस बढ़ेगा। अब मान लो $0.3 पे आपने खरीदा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी प्राइस डाउन है और $0.3 है, आपको समझाया गया, और आपके जैसे जो भी, चूंकि यहाँ पे पिरामिड टाइप का बन चुका है ऑलरेडी, एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है कि ऊपर के लोग जो कहेंगे नीचे के लोग मानते जाएंगे, क्योंकि सबको कमाने की होड़ लगी हुई है।
कोई फंडामेंटल टेक्निकल पॉइंट पे सोचने ही नहीं जा रहा है, बस कमाना है। अब चूंकि कमाना है तो कहीं से और लाइए, पैसा लाइए, इसमें लगाइए। वास्तविक है कि डिमांड क्रिएट होगा, प्राइस थोड़ा सा अप होगा। अब मान लीजिए $0.3 है, एकाएक जो है जब डिमांड क्रिएट हुआ $0.4। कभी सोचे हैं कि प्राइस बढ़ क्यों रहा है? यार कोई ना कोई खरीद रहा है, अब प्राइस डाउन हो रहा है मतलब कोई ना कोई सेल कर रहा है। और यहाँ पे खरीद और बिक्री की बात है ना, तो आपको कहा जाता है यार ऐसा है ना कि आप ज्वाइन करिए, आपको 10% आता रहेगा। आप सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेडिंग करवाने के लिए कोई आपको नहीं बुला रहा है। और ट्रेडिंग की बात जैसे ही होगी ना, लोग अलर्ट हो जाते हैं, लोग अपने आप को पहले एजुकेट करना चाहते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग के बारे में रिपोर्ट जो है आपको पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है कि जो डेली बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उसका क्या हाल हो रहा है। तो इस तरह से दिखा दिखा के लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है, हर जगह जो अट्रैक्ट किया जाता है। तो मैंने शुरू में बोला था कि STA टोकन का प्राइस कब बढ़ेगा? जब फिर से डिमांड क्रिएट होगा तब जाके बढ़ेगा। और डिमांड कैसे क्रिएट होगा? फिर से नए लोगों को लाया जाएगा और या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको समझाया जाएगा कि देखिए प्राइस लो है, अभी खरीद लीजिए, प्राइस बढ़ेगा। और आप जो खरीदे ना, इस लालच में या छोड़ दीजिए। आप अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं, ठीक है, आप समझदार हैं, आपको लगा कि सच में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपके कारण एक डिमांड क्रिएट हुआ, आपके जैसे और लोग होंगे, तो जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस बढ़ेगा ना, तो इस तरह से प्राइस अप होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी $0.3 है, $0.4 है और तुरंत में $2 तक पहुंच जाए, तो ऐसा तुरंत में पॉसिबल नहीं होने वाला है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा या तुरंत में प्राइस तभी अप होने वाला है जब STA को बनाने वाले कोई ऐसा प्रोडक्ट ला दे जो पूरे दुनिया में उस प्रोडक्ट का होड़ लग जाए कि अरे यार इस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करता हूं और उस प्रोडक्ट के लिए STA टोकन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन और टोकन में क्या अंतर होता है, टोकन का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर सच में क्रिप्टो की दुनिया में टोकन का इस्तेमाल करके रियल लाइफ के कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए तो बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में जो है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बढ़िया बढ़िया हो सकता है। लेकिन सिंपल एक टोकन बना करके जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, टोकन का काम क्या होता है, टोकन कैसे बनता है, एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है। और एक प्रोडक्ट को आपको एज ए MLM स्कीम में बेचा जाए, आपको कहा जाए कि पिरामिड स्कीम या MLM स्कीम के तहत जो है आपको सेल करवाया जाए, आप भी उसमें जो इन्वेस्टर हैं और आपके जैसे और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाए, तो इस तरह से प्राइस बढ़ता ही है। और इसके बाद कोई समझदार आदमी बैठा रहता है, सेल करके निकल जाता है। मैंने जो भी बोला है इसमें लॉजिकली जो है करेक्ट है वो बोला है। अगर आपके पास इसका जवाब कोई काउंटर है, जवाब है, तो लॉजिक के साथ जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा।